के दौरान एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगली बात सुनिएगा जो बड़ी अहम है, जिस चीज़ पर मैं लेकर आने चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताई है कि ये ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी है। ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये वो इमेजेस ले सकती है जो इमेजेस आम तौर पे जो है वो आम सैटेलाइट्स नहीं ले सकती। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जो है उसकी भारत के साथ एक प्रॉब्लम चल रही है, वी ऑल नो दैट। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से भी मसला है बहुत ज़्यादा, वी ऑल नो दैट। अब अफगानिस्तान में बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं जो छुपे होते हैं पहाड़ों के ऊपर, उन पहाड़ों पर उनको डिटेक्ट करना नाइट विजन भी नहीं कर सकता, बिकॉज नाइट विजन की भी कैपेबिलिटी है। और वो 360 एंगल पे नहीं करता, वो आमने सामने करता है या ऊपर नीचे करता है। लेकिन जो सेटेलाइट है वो तो पूरी 360 के एंगल पे पूरी की पूरी अर्थ को देख रही होती है, क्योंकि वो ऊपर होती है। तो इस सेटेलाइट की वजह से जो लॉन्च की गई है, इस सेटेलाइट की मदद से उन चीज़ों की, उन वेक्टर्स की, उन आप कह सकते हैं उन एसिड्स की या उन डिफेंस की इक्विपमेंट की मूवमेंट को भी देखा जा सकता है, जो कि आम आंख या आम जो है वो नाइट विजन नहीं देख सकता, या आम सेटेलाइट नहीं देख सकती। मिसाल के तौर पे भारत के कुछ ऐसे टैंक्स जो इनविजिबल हों आंखों से, बट बेसिकली वो उस टाइम वहाँ पे खड़े हों, तो उन चीज़ों को पाकिस्तान इजीली देख सकता है। साइलोज जो हैं, साइलोज मतलब जो ज़मीन से निकलते हैं मिसाइल्स, उन मिसाइल्स को पाकिस्तान इजीली डिटेक्ट कर सकता है, बिकॉज पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है। और नो डाउट भारत के पास ये वाली कैपेबिलिटी बहुत पहले से थी। ये वाली कैपेबिलिटी भारत के पास बहुत पहले से थी, पाकिस्तान को ये कैपेबिलिटी अब मिली है। पाकिस्तान को ये वाली जो कैपेबिलिटी थी ये चाइना दे रहा था। मैं फिर कहता हूं आपको, पाकिस्तान को ये सारी कैपेबिलिटीज चाइना दे रहा था। मसला अब इस टाइम ये है कि कल को अगर चाइना कहे कि नहीं, हम आपको फिलहाल ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे बिकॉज ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कहीं कल को आप भारत के सारे साइलोज ही ना खड़का दें, उस बेटर के चाइना जंग को ना बढ़ावा दे और ना शेयर करे, तो इस मच बेटर कि पाकिस्तान के पास अब उसकी अपनी सैटेलाइट है जो अगले 1 से 2 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगी, और पाकिस्तान को ईजिली वो चीज़ें भी नजर आएंगी जो कि भारत की पाकिस्तान की पहले नज़र में नहीं थी। तो इस सैटेलाइट के बारे में इसलिए इतनी ज़्यादा बात की जा रही है। इसका कोई मिलिटरीली परस्पेक्टिव आपको नहीं बताएगा, बट वी ऑल नो दैट कि ये ड्यूल यूज़ पे है। पाकिस्तान को इसका मिलिट्री भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, या भारत के साथ पाकिस्तान स्पेस में एक तरह की हमें पैरिटी करते हुए देखा जा रहा है, खासतौर पे जब हम स्पेस डिफेंस एसेट्स की बात करते हैं। अगली बात सुनिएगा, अब अगली इस टाइम इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर मैं ड्यूल यूज़ की बात करूं मिलिटरीली टर्म पे, तो ड्यूल यूज़ की बात इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे है कि कुछ ऐसे हिडन स्पॉट्स, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें जिस तरह साइलोज हो गए, ज़मीन के नीचे से मिसाइल्स निकले जाएं। पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे साइलोज हैं जो कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जो है वो इन्हांस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान भारत को पूरी तौर पे तबाह भी कर दे, तब भी कुछ ऐसे साइलोज ज़मीन के नीचे होंगे जिसे भारत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी करे, एंड प्लस पाकिस्तान भी वाइस वर्सा उसी चीज़ को लेकर जाए। तो पहली चीज़ हुई। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पाकिस्तान की जो फौज है वो इजीली इस चीज़ को भी डिटेक्ट कर सकती है कि आने वाले टाइम पे अगर अब भारत की फौज की मूवमेंट कैसे किस तरफ हो रही है, क्योंकि मैं फिर आपको कह रहा हूँ रात के वक्त नाइट विजन्स की भी एक लिमिट होती है, रेडार्स की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। अब जो सैटेलाइट ऊपर है, हालांकि सैटेलाइट को भी मैनिपुलेट तो किया जा सकता है, हम एक न्यू हाइब्रिड वॉरफेयर में, बट उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने दुश्मन को या अपने एडवर्सरी को देखने के लिए, और ख़ास तौर पे ये सैटेलाइट ज़्यादा यूज़फुल इसलिए होगी क्योंकि जो अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ हैं फाटा के इलाकों से, जहाँ से पाकिस्तान की फ़ौज पे अटैक्स होते हैं, वहाँ पे उन वेक्टर्स को, उन मिलिट्री मूवमेंट्स को या उन टेररिस्ट की मूवमेंट्स को ईजिली देखा जा सकता है, जो कि ऊपर से देखा जा सकता है। मैं फिर आपको बताऊँगा, अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से देखेंगे तो आपके पास एंगल ज़्यादा बेहतर होगा, सामने से, ऊपर साइड से या नीचे से देखेंगे वो एंगल इतना बेहतर नहीं होगा, बिकॉज यू आर जस्ट वॉचिंग फ्रॉम 360 डिग्री, आपके पास सारे का सारा उस एरिया का रिडार है। सो ये एक एडवांटेज पाकिस्तान को। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पाकिस्तान ऑब्वियसली स्मोक को डिटेक्ट करेगा। इसके अलावा जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली अगर पाकिस्तान और भारत की कोई जंग होती है तो जंग के बाद पाकिस्तान डायरेक्टली उन सारे के सारे फाइटर जेट्स को भी, देखिए बात अब ये है, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ने भारत के जो फाइटर जेट्स गिरे हैं उसकी तस्वीर नहीं ली, और ये बात सही है कि तस्वीरें तो हमारे पास नहीं है, बट वी ऑल नो दैट कि 7 फाइटर जेट्स भारत के गिरे हैं। क्या होता अगर पाकिस्तान के पास सैटेलाइट होती तो पाकिस्तान इजीली इनकी तस्वीरें भी ले लेता। व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि कल को अगर पाकिस्तान भारत के और फाइटर जेट्स गिराता है, जो कि वो गिरा लेगा बिकॉज पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज बहुत बेहतर है, तो फिर पाकिस्तान के पास तस्वीरें भी होंगी कि ये देखिए हमने ये फाइटर जेट गिराए यहाँ पर, क्योंकि ये जो सैटेलाइट गई है ये बहुत सेंसिटिव सैटेलाइट है, ये उन इमेजेस को भी ले सकती है जो कि आम सैटेलाइट नहीं ले सकती। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसका मिलिट्री यूज भी है, और दुनिया इस बारे में क्यों बात कर रही है, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाट इट इज। अगली बात सुनेगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ 2 रेडार्स भी हैं, 2 रेडार सैटेलाइट्स हैं। बेसिकली देयर आर 3 सैटेलाइट्स। एक मेजर सैटेलाइट है जो कि सारी इंफॉर्मेशन देगी अर्थ की, साथ में 2 रेडार्स हैं, मतलब
वो इन्फॉर्मेशन उससे लेंगे और फिर उसको कनेक्ट करके नीचे ज़मीन पर जो पाकिस्तान का स्पार्को का बेस है ऑब्वियसली वहाँ पे पहुँचाएंगे। अगली अहम बात सुनिएगा और इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। अगली अहम बात इस सारे मसले में ये है कि जो ये सैटेलाइट है, ये बेसिकली जो सैटेलाइट है ये चाइना का जो एक शंघाई बेस्ड सब्सिडरी ऑफ चाइनीज़ एकेडमिया ऑफ साइंसेस की मदद से बनाई गई है। चाइना का एक एकेडमिया है, चाइना की एक आप कह सकते हैं कम्युनिटी है, स्पेस कम्युनिटी, जो बेसिकली जो है वो चाइनीज़ स्पेस एजेंसी के साथ कनेक्ट है। शंघाई में ये है, शंघाई बेस्ड चाइनीज़ एकेडमिया ऑफ साइंस, उसकी मदद से ये सारे मामला तय हुए हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान का भी बड़ा रोल है, स्पार्को का भी बड़ा रोल है। दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस पर काम किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री का बड़ा अमल दखल होता है, बिकॉज जो सैटेलाइट्स हैं उसमें मिलिट्री का, मैंने कहा ना, ड्यूल यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में जो पाकिस्तान का बाकी जो मामलात है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज ये जो सारे सैलाब आते हैं, ये सारे स्मोग आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग है, उससे भी ये चीज़ देखी जाती है। अगली बात सुनेगा। अब अगली इस टाइम बात ये है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम स्पेस एजेंसी है स्पार्को, वहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि ये करेगा क्या, कौन कौन सी ये काम जो है वो सैटेलाइट करेगी, इसको सुनिएगा। अब पाकिस्तान की जो स्पार्को, जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, वहाँ से एक स्टेटमेंट आया कि it will capture hundreds of spectral bands across visible and infrared wavelengths, will play a critical role in monitoring natural disasters, assessing climate change impacts and tracking glacier movements, supporting urban planning and infrastructure mapping, as well as defecting deforestation and tracking city expansion। अब इस बात को समझिएगा मैं क्या आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक सैलाब आया, लाहौर में एक सैलाब आया, बल्कि पूरे पंजाब में आया, फिर KPK में, पूरे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सैलाब था। एक बात बार बार कही गई कि जो पार्क व्यू सिटी है, जहाँ पे लाहौर की न्यू रिच जो है वो इस टाइम वहाँ पे रहती है, पार्क व्यू सिटी डूब गया। और इसमें कोई शक नहीं, पार्क व्यू सिटी डूबा, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस टाइम जो पार्क व्यू सिटी लाहौर है, उसकी जो प्राइस है, जो 2 करोड़ का मकान था, वो शायद अब 50 या 40 लाख का हो गया। वाई? बिकॉज पानी वहाँ पर आया, लोगों को अब डर है। ऑब्वियसली जहाँ पे लोगों को डर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, उसकी प्राइस ऑब्वियसली गिर जाती है। पहली बात तो ये। अब बात इस टाइम ये है कि अर्बन प्लानिंग नहीं की गई थी, दैट्स वाई वो सारे का सारा मामला हुआ। अगर अर्बन प्लानिंग की जाती तो वहाँ पर वो फैसिलिटी ना बनती और लोगों को किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता जहाँ पे बाकी में रावी का या सिंध का या किसी और दरिया का पानी ना गुजरता। अब अनफॉर्चुनेटली वो जगह दरिया रावी की थी, इवेंचुअली दरिया रावी ने अपना हिस्सा लिया और देखा आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हुई। अब तो खैर वहाँ पर दोबारा लोग आ गए हैं, बट वट आई एम सेइंग कि अगले साल फिर ऐसा हो सकता है। सो द थिंग इज़ दैट इस सैटेलाइट की मदद से आने वाले टाइम पे जो भी नई नई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनेंगी या नई नई डेवलपमेंट पाकिस्तान में जो सोसाइटीज़ बनेंगी, हो सकता है कि उनको अप्रूवल लेना पड़े स्पार्को से, या उनको अप्रूवल लेना पड़े पाकिस्तान के डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स हैं उनसे, कि इस जगह पे आप बना सकते हैं, इस जगह पे नहीं। बिकॉज कल को कहीं खुदा ना खासा दोबारा से पानी आके इसको ले ना डूबे, जिस तरह अभी इस टाइम पंजाब में हमने देखा। लाहौर में खासतौर पर जो पार्क व्यू सिटी का नाम है, इवन पिंडी इस्लामाबाद में जो DHAs हैं वहाँ पर भी हालात ठीक नहीं थे। आई पर्सनली नो एक पाकिस्तान के जो गालिबन मिलिट्री मैन थे जो रिटायर्ड थे, उनकी भी डेथ हो गई थी पानी में मतलब उनकी गाड़ी और उनकी बेटी की इसमें डेथ हो गई थी। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि सारी की सारी सोसाइटीज़ जो ज़्यादा नहीं बनी हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सारी सोसाइटीज़ या तो नालों पे बनी हैं, या तो वो रावी के पास बनी है, या दरिया सवां के पास बनी है। मैं आपको अर्बन पंजाब की बात कर रहा हूँ, जिससे प्रॉब्लम ये होता है कि अभी फ़िलहाल तो उस टाइम तो मामला ठीक थे, बट अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब सैलाब आता है तो ये सारे मामला हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से स्पार्को ये कोशिश करेगा कि कल को वो रिकमेंडेशन दे कि आप यहाँ पर सोसाइटी बना सकते हैं, यहाँ पर आप सोसाइटी नहीं बना सकते। अगली बात सुनेगा। अगली इस टाइम बात ये कि स्पार्को के जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है उसके स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, मैं वीडियो खत्म होने के बस 5-7 मिनट रह गए मेरी बात को, मैं फिर आपके सवालात के जवाब दूँगा। पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है स्पार्को, उसके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि द हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट हैज सक्सेसफुली एंटर्ड इस ऑर्बिट। इट मे टेक अप टू 2 months टू कंप्लीट द सैटेलाइट इन ऑर्बिट टेस्टिंग। आफ्टर 2 months HS1 विल बिकम फुली ऑपरेशनल। मतलब एंटर हो चुकी है ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में उसने पाकिस्तान के ऊपर या अर्थ के ऊपर उसने अपना मिदार के अंदर, ऑर्बिट के अंदर वो आ चुकी है। अब वो ऑब्वियसली टेस्टिंग करेगी। टेस्टिंग के बाद क्या होगा, एटलीस्ट अभी हम जो है वो अक्टूबर में है, नवंबर या दिसंबर के मिड तक जो है वो दोबारा से ही ऑपरेशनल काम शुरू कर देगी। मतलब दिसंबर के मिड से ही अपना काम स्टार्ट कर देगी, क्योंकि 2 महीने का टाइम होता है सैटेलाइट को उस जगह की मैपिंग करनी होती है, और आपको पता है टेक्निकल टर्म्स हैं सारी, तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 months। बट ये ऑर्बिट में दाखिल हो चुकी है और अब ये इजीली काम अपना शुरू कर देगी। अगली बात बताता हूँ।
अगली बात यह है कि सुपार्को के स्पोक्स पर्सन ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि HS1 विल कंडक्ट डिटेल एनालिसिस ऑफ लैंड, vegetation and water and urban areas. The advanced satellite is capable of capturing precise images across hundreds of spectral bands and expected to revolutionize agriculture planning and environmental monitoring. तो मतलब जो मैंने आपको बात बताई, ये सारे environment को देखेगा, एग्रीकल्चर को देखेगा, इन सारे के सारे मामलात को बड़ी कुर्बत से, बड़े गौर से देखेगा। अगली बात सुनेगा, आगे ये कह रहे हैं कि इट विल आल्सो असिस्ट मॉनिटरिंग डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन and glacier melting and help identify geological risk in CPAC projects. तो इसमें CPAC का भी किरदार क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज चाइना इसमें है। तो CPAC में जहाँ जहाँ पे जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मिसाल के तौर पे जहाँ पे लैंड इतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पे सड़क बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कल को वो लैंड खुदा ना खासा धंस ना जाए ज़मीन के नीचे, बिकॉज अर्थक्वेक भी आते हैं, आपको पता है ये सारा टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर फैली हुई हैं अनफॉर्चुनेटली अर्थ की, और जलजले बहुत इस जगह पे आते हैं। और दूसरी बात ये कि इससे पोल्यूशन को देखा जाएगा, पोल्यूशन कैसे आ रही है, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है, डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म कैसे किया जाएगा, और ऑब्वियसली ग्लेशियर की जो मेल्टिंग है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, वो मतलब ख़त्म तो नहीं किया जाए बट आपको पता लगे कि वो कहाँ कहाँ पर हो रही है और उससे कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। अगली बात सुनेगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान का जो स्पार्को है वो इस टाइम बड़ा एक्टिव है। 2023, 2024 और इवेंचुअली 2025 में सुपार्को जो है उसने जो है वो ये तीसरा उसका लॉन्च है इस साल का। दिस इज द थर्ड लॉन्च ऑफ सुपार्को दिस ईयर, सो इट मीन्स कि सुपार्को इज बीइंग वेरी एक्टिव। और आई थिंक चाइना का इसमें बड़ा रोल है, बिकॉज चाइना इज ट्राइंग टू मेक इस एक्टिव अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि सुपार्को भी अपने पाँव पे खड़ा हो और कल को सुपार्को भी पाकिस्तान को मिलिटरीली और ऑब्वियसली ड्यूल यूज़ के लिए बेनिफिट दे। बिकॉज पाकिस्तान का जो इस टाइम प्लान 47 है, क्योंकि जो सुपार्को का एक मिशन है, मिशन 47 के 2047 तक पाकिस्तान ने मून पे जाना है, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ चाइना, बट एस्ट्रोनॉट्स को तैयार किया जा रहा है चाइना की मदद से। तो 2047 तक पाकिस्तान ने मून पे जाना है, अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे पाकिस्तान ने उतारना है। तो पाकिस्तान का ये बेसिकली प्लान है एंड वी विश कि ये अगले 20-22 साल में पाकिस्तान इसको अचीव कर लेगा। पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है। He praised the scientists and technical teams from Pakistan and China for their compliment, professionalism and exemplary collaboration in making the mission a success. तो पाकिस्तान के जो इसहाक डार साहब है, उन्होंने इन सारे के सारे जो लोगों को खुशामदीद कहा है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि इन सब लोगों ने मिलकर इस सारे के सारे मामले को बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं और पाकिस्तान का जो एक नाम है वो दुनिया में दोबारा से रोशन होने की तरफ आ रहा है और चाइना जो है वो इसमें पाकिस्तान की बड़ी मदद कर रहा है। अब सारे के सारे मामलात की हम इम्प्लीकेशंस पे जाते हैं कि जियोग्राफिकली, जियोपॉलिटिकली इन सारे मामलात को मैं कैसे देख रहा हूँ और फिर इस सारे मामलात को मैं आपको बताऊंगा, आपके सवालात भी लूँगा। देखिए, जियोपॉलिटिकली भारत भी नो डाउट कि जो भारत की I0 है वो बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत भी आने वाले टाइम पे नई नई सैटेलाइट्स को और लॉन्च करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भारत पाकिस्तान का एक हमें लगा रहता है कंपटीशन और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, फिर भारत चाइना का एक प्रॉब्लम है। तो इन सारे चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए हो सकता है कि भारत भी आने वाले टाइम पे खुद को उस लेवल पर लेकर जाए जिस लेवल पे वो इस टाइम नहीं है और नई से नई सैटेलाइट्स को लॉन्च करे, पहली बात। अगली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप है, कल को ये पार्टनरशिप और बेहतर हो सकती है। कल को चाइना और पाकिस्तान की जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भी खिला में लेके जा सकता है, स्पेस में लेके जा सकता है, पाकिस्तान की स्पार्को को और अच्छे तरीके से रिनोवेट करा सकता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद कुछ अर्से बाद स्पार्को का नाम भी चेंज हो जाए, क्योंकि इट इज़ बिकमिंग वेरी एंड वेरी जो है वो एफिशिएंट है। दैट्स वाई चीज़ें जो है वो इस तरफ हमें जाने को मिल रही हैं। जया भाई वेलकम करता हूँ और इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। अगली बात इस टाइम ये है कि हमें इस टाइम ये नज़र आ रहा है कि स्पार्को इज बिकमिंग वेरी एफिशिएंट और उसके पीछे चाइना का बहुत अहम किरदार है। ये कोलैबोरेशन आपको आने वाले टाइम पे बड़ा ज़्यादा नज़र आएगा, बिकॉज पाकिस्तान चाइना से बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है और आने वाले टाइम भी पाकिस्तान चाइना से बहुत कुछ सीखेगा। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल हु वांट टू सी पाकिस्तान सक्सेसफुल कंट्री एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस। लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले और राइट एंगल इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि कल को जो लोग हैं वो इस चीज़ को देखें, समझें और उससे लर्न करें, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है इट इज़ अ रियलिटी और ये कोई मजाक नहीं है और कल को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं इन सारे मामलात में। इसलिए इस तरह के सैटेलाइट्स को भेजना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ इनका मिलिट्री यूज़ भी है, मैं फिर कह रहा हूँ ये ड्यूल यूज़ भी है इनका मिलिट्री यूज़ भी है। एनीवेज, आप लोग प्लीज़ अपने सवालात करें, मैं यहाँ पर आपके लिए बैठा हुआ हूँ। और इसके बाद जो अगली वीडियो है वो ईरान के हवाले से, क्योंकि ईरान ने 2 न्यू अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको दिखाया है टीवी पे, तो मैं अगली वीडियो उस पर बनाऊँगा। लेकिन फिलहाल मैं लाइव हूँ, थोड़ी देर आप लोग सवालात कर सकते हैं।
रॉकी भाई कह रहे हैं मैं ऊपर से कमेंट्स पढ़ता हूँ क्योंकि वर्टिकल में थोड़े भी हमारे जो दोस्त हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता इस फॉर्म पे भी हमारे दोस्त आएंगे। बट एक सेकेंड, रोहन भाई कैसे हैं आप? ठीक है। उमर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गॉड ब्लेस यू। ओके। ज़िया भाई कह रहे हैं वाई नॉट स्ट्रीमिंग ऑन वर्टिकल व्यू? ज़िया भाई वर्टिकल व्यू में भी हम स्ट्रीम करेंगे, बट प्रॉब्लम ये है, मैं रियलिस्टिकली बताता हूँ, वर्टिकल व्यू में हमें जो एड्स मिलते हैं यूट्यूब की तरफ से वो एड्स कम मिलते हैं जो दूसरा वाला व्यू है।